कहते हैं साग सिर्फ एक खाना नहीं, एक एहसास होता है। मगर जब उसी साग में ससुराल की सर्दी, तंज और मोहब्बत घुल जाए तो हर लुकमा एक कहानी बन जाता है। ये कहानी है ठंड में ससुराल की रसोई में साग की, जहाँ एक बहू ने सिर्फ साग नहीं, दिल भी गर्म कर दिए। गांव में सर्दियों की पहली सुबह थी। हर तरफ धुंध थी और औरतें अपने सरों पर लकड़ियां रखकर घरों की तरफ जा रही थीं, क्योंकि उन्होंने इन्हें जलाकर नाश्ता तैयार करना था। वहीं हमना भी अभी नई नई ब्याही थी और आज पहली बार ससुराल के किचन में जाने वाली थी। हमना का ससुराल बहुत ही बड़ा और रवायती था। उसका ससुर सख्त मिजाज, सास बातों में तेज और नंदें बस मौका ढूंढती रहती कि नई बहू से कोई गलती हो और उसे पकड़ा जाए। उस दिन दोपहर के खाने की जिम्मेदारी हमना पर थी। सास बोली, आज साग बनाओ, देखे हमारे घर की बहू के हाथों में जायका है या नहीं। तो हमना ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। बस फिर सबसे पहले हमना ने साग को धोया। ठंडे पानी में हाथ डालते ही उसकी उंगलियां सुन्न हो गईं, लेकिन चेहरे पर फिर भी मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो दिल से चाहती थी कि साग अच्छा बने और सब खाकर उसकी तारीफ करें। अब मिट्टी का चूल्हा जलाना भी आसान काम नहीं था। गीली लकड़ी, धुआं आंखों में जा रहा था, जिसकी वजह से हमना खांसने लगी, मगर फिर भी उसने कोशिश की और आग जलाने में कामयाब हो गई। तभी उसकी सास की आवाज आई, जल्दी करो हमना, सूरज ढल जाएगा। अब जैसे ही उसने साग पकाना शुरू किया तो उसकी नंदें उसके पास आकर खड़ी हो गईं और हंसते हुए एक दूसरे से कहने लगी, देखना आज साग चलेगा कि नमक ज्यादा होगा। हमना ने सुना मगर जवाब ना दिया। दिल में अज़्म ये था, मैं सबको खुश करके रहूंगी। कुछ घंटों की लगातार मेहनत करने के बाद जब साग पक चुका था तो खुशबू पूरे घर में फैल गई। अब सास ने जब उस खुशबू को सूंघा तो कहने लगी, वाह, खुशबू तो अच्छी है, चलो अब खाकर ही पता चलेगा कि कैसा जायका है। अब सब दस्तरखान पर बैठ गए। सास ने पहला निवाला लिया और चंद लम्हों के लिए खामोश रही। उसके बाद बोली, जायका बहुत अच्छा है, बिल्कुल मेरी माँ के हाथ जैसा। ये सुनकर सब हैरान रह गए। उसके बाद जब ससुर ने साग चखा तो कहने लगे, हमना, तुमने तो साग में जादू भर दिया है। नंदों के चेहरों पर भी हैरत और खामोशी छा गई और हमना के दिल में खुशी के फूल खिल गए। अब जब सब लोग खाना खाकर फारिग हो गए तो हमना चुप कर अपनी रसोई में गई और वहां जाकर डायरी पर लिखने लगी, कामयाबी तब मिलती है जब नीयत साफ हो। अब अगले दिन उसकी दोनों नंदें हमना के पास आईं और कहने लगी, भाभी, हमें भी सिखा दो ऐसा साग बनाना। तो हमना ने हंसकर कहा, जरूर, क्यों नहीं। बस मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर दिल से पकाओ तो जायका खुद आ जाता है। रात को उसकी सास और ससुर दोनों आग जलाकर बैठे थे। तो ससुर बोले, हमना, बेटी, तुमने आज साग नहीं बल्कि घर को जोड़ दिया है। ये सुनकर हमना की आंखों में खुशी साफ जाहिर हो रही थी। एक दिन हमना बैठे बैठे गहरी सोचों में गुम हो गई और उसे याद आया, जब वो छोटी थी तो उसकी माँ उसे अक्सर खाना पकाना सिखाती थी और साथ में ये भी कहती थी, बेटी, खाना पेट के लिए नहीं, रिश्तों के लिए बनाया जाता है। अब हमना की सास ने अपनी नई गर्म चादर हमना को गिफ्ट में दी और कहने लगी, बेटी, तुमने हमारे दिल गर्म कर दिए हैं, इसलिए ये चादर मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। देखते ही देखते ये चर्चा पूरे गांव में हो गया। गांव की औरतें जब भी पानी भरने के लिए कुएं पर जाती तो एक दूसरे से कहती, सुना तुमने, नई बहू ने ऐसा साग बनाया कि सास भी फख्र करने लगी। अब हमना का नाम सबकी जुबान पर था। अब हमना ने गांव की कई लड़कियों को खाना पकाना सिखाया और ये भी बताया कि खाना पकाने में सिर्फ मसाले नहीं, नियत का मजा होता है। सर्दी हो या गर्मी, अगर दिल साफ हो तो हर चूल्हा रोशनी देता है।
चंद दिन बाद हमना की माँ उससे मिलने के लिए आई तो सास बोली, बहन, आपकी बेटी ने हमारे घर की सर्दी को गर्मी में बदल दिया है। तो उसकी माँ फखर से बोली, बस दुआओं का साग है बहन, जो सबके दिल को भा गया। आज भी जब सर्दियाँ आती हैं तो हमना की सास कहती है, बेटी, हम तो तुम्हारे हाथ का बना साग ही खाएंगे। तो हमना मुस्कुराकर चूल्हा जला देती है, क्योंकि वो जानती है कि नेकी और मोहब्बत से बना साग कभी ठंडा नहीं होता। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, घर में खुशबू सिर्फ खाने से नहीं, नीयत से आती है। जिसके दिल में मोहब्बत हो, उसी की रसोई कभी ठंडी नहीं रहती, क्योंकि छोटी सी नेकी बड़े दिल की निशानी है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.